सोचिए, दुनिया में ऐसी कितनी कम चीजें हैं जिन पर लगभग हर समाज, हर कल्चर एक मत हो। पॉर्न उन्हीं में से एक है। एक तरफ इसका अरबों डॉलर का कारोबार है, करोड़ों देखने वाले हैं, और दूसरी तरफ इसे अक्सर एक सामाजिक बुराई की तरह देखा जाता है। मतलब बात यहाँ तक पहुँच गई है कि इसे पब्लिक हेल्थ के लिए खतरा तक कहा गया है। तो जब किसी चीज की इतनी ज्यादा निंदा हो, तो ये सवाल पूछना तो बनता है कि क्या इन बातों में कोई दम है। तो चलिए, इन सभी सामाजिक फैसलों और अपनी अपनी राय को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और सीधे सबूतों पर नजर डालते हैं। साइंस असल में इस बारे में क्या कहता है? हमने अपनी इस पड़ताल को 4 बड़े सवालों में बांटा है। पहला, क्या ये यौन अपराधों को बढ़ावा देता है? दूसरा, ये महिलाओं के प्रति हमारे नजरिए को कैसे बदलता है? तीसरा, हमारे दिमाग पर इसका क्या असर होता है? और आखिर में, ये हमारे रिश्तों पर कैसे असर डालता है? तो चलिए, सबसे पहले उस डर की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा जताया जाता है। क्या पॉर्न देखने से सच में यौन अपराध बढ़ते हैं? इसकी शुरुआत करते हैं 1970s के दशक की एक बहुत ही चौंकाने वाली स्टडी से, जो डेनमार्क में हुई थी। जब वहां पॉर्न को कानूनी तौर पे मंजूरी दी गई, तो सबने सोचा कि अपराध बढ़ेंगे, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। रेप और बाल यौन शोषण जैसे मामले बढ़ने के बजाय असल में कम हो गए। ये नतीजा तो आम सोच के बिल्कुल ही खिलाफ था। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के सोशियोलॉजिस्ट नील मलेमथ की रिसर्च एक अलग ही तस्वीर दिखाती है। उन्होंने पाया कि जो मर्द पहले से ही हिंसक स्वभाव के होते हैं, उनके लिए हिंसक पॉर्न देखना एक ट्रिगर की तरह काम कर सकता है, जो उनके आक्रामक व्यवहार को और बढ़ा सकता है। रिसर्चर नील मलेमथ ने इसे समझाने के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल दी है। उन्होंने कहा कि पॉर्न शराब की तरह है, अपने आप में खतरनाक नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है जो पहले से ही आक्रामक हैं, यानी ये खुद वजह नहीं बल्कि एक चिंगारी बन सकता है। अपराध से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नजरिए की। क्या पॉर्न देखने से महिलाओं के बारे में सोचने का तरीका बदलता है? 1995 में 24 अलग अलग स्टडीज का एक बड़ा एनालिसिस किया गया, और उसमें ये सामने आया कि जो लोग पॉर्न देखते थे, उनमें रेप से जुड़ी गलत धारणाओं को मानने की संभावना ज्यादा थी। जैसे ये सोचना कि अगर कोई महिला पहली डेट पर किसी मर्द के घर जाती है, तो ये सेक्स के लिए उसकी सहमति है। 88%, 88%, ये एक बहुत बड़ा नंबर है, पर ये है किस बारे में? तो ये 88% का आंकड़ा आया 2010 की एक स्टडी से। इसमें 300 पॉर्न वीडियोस को एनालाइज किया गया और पाया गया कि उनमें से 88% में फिजिकल अग्रेशन था, यानी शारीरिक हिंसा। और ज्यादातर मामलों में ये हिंसा पुरुषों द्वारा महिलाओं पर की जा रही थी, जिस पर वो औरतें या तो खुश होती दिख रही थीं या उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसा कि अक्सर साइंस में होता है, कहानी का एक और पहलू भी है। 2009 में 80 से ज्यादा स्टडीज की एक बड़ी समीक्षा हुई, और उसका नतीजा ये निकला कि पॉर्न और हिंसा के बीच जो लिंक है, उसके सबूत असल में काफी कमजोर हैं। और ये भी कि मीडिया और नेता अक्सर इन नतीजों को मिर्च मसाला लगाकर पेश करते हैं। अच्छा, अब अपना फोकस बाहर की दुनिया से हटाकर हमारे अंदर, यानी हमारे दिमाग पर लाते हैं। पॉर्न देखने से हमारे ब्रेन पर आखिर क्या असर होता है? एक सवाल जो 2014 की एक स्टडी ने सबके सामने रखा और जो काफी चौंकाने वाला था। क्या पॉर्न देखने से दिमाग सच में छोटा हो सकता है? इसे समझने के लिए पहले दिमाग के एक खास हिस्से के बारे में जानना जरूरी है, स्ट्राइटम। ये हमारे ब्रेन का रिवॉर्ड सेंटर है, यानी वो हिस्सा जो हमें खुशी और मजे का एहसास कराता है। तो 2014 की उसी स्टडी पर वापस आते हैं। उसने पॉर्न देखने और छोटे स्ट्रेटम के बीच एक लिंक तो ढूंढा, लेकिन यहाँ एक पहले मुर्गी आई या अंडा वाली सिचुएशन बन गई। रिसर्चर्स ये नहीं बता पाए कि पॉर्न देखने से स्ट्रेटम सिकुड़ता है, या फिर जिन लोगों का स्ट्रेटम पहले से ही छोटा होता है, वो लोग ही ज्यादा पॉर्न देखते हैं। और ये मामला और भी दिलचस्प हो जाता है जब हम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक स्टडी को देखते हैं। उन्होंने पाया कि पॉर्न देखने पर दिमाग का वही रिवॉर्ड सेंटर एक्टिवेट होता है जो किसी नशा करने वाले का ड्रग्स लेने पर होता है, यानी न्यूरोलॉजिकल लेवल पर दिमाग का रिएक्शन लगभग एक जैसा है। अब आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे पर्सनल सवाल पर। पॉर्न का हमारे सेक्स लाइफ और हमारे रिश्तों पर क्या असर पड़ता है? इस टॉपिक पर भी साइंटिफिक रिसर्च में हमें अलग अलग बातें देखने को मिलती हैं। देखिए, 1989 में एक स्टडी हुई जिसमें पाया गया कि पॉर्न देखने के बाद मर्द अपने पार्टनर में कम दिलचस्पी लेने लगते हैं।
लेकिन 2016 में जब उसी स्टडी को 10 गुना ज्यादा लोगों के साथ दोहराया गया तो ऐसा कोई असर नहीं मिला। तो इससे एक बहुत ज़रूरी बात सामने आती है, कॉन्टेक्स्ट, यानी इसे किस तरह देखा जा रहा है। रिसर्च दिखाती है कि जब मर्द अकेले पॉर्न देखते हैं तो उनकी सेक्स लाइफ से संतुष्टि घटती है, लेकिन जब औरतें अकेले देखती हैं या कपल्स इसे साथ में देखते हैं तो यौन संतुष्टि असल में बढ़ जाती है। और रिश्तों पर असर की बात करें तो 2014 की एक और रिसर्च पर नज़र डालनी चाहिए। इसमें पाया गया कि अमेरिकी पुरुषों में पॉर्न देखना शुरू करना इस बात का एक संकेत था कि भविष्य में उनका तलाक हो सकता है। तो इस पूरे छानबीन के बाद हम कहाँ पहुँचे? सच कहें तो इसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है। ये मामला बहुत पेचीदा है। रिसर्च के नतीजे अक्सर एक दूसरे से अलग होते हैं। इसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि कौन देख रहा है, क्या देख रहा है और किसके साथ देख रहा है। तो शायद हमें ये पूछना बंद कर देना चाहिए कि पॉर्न अच्छा है या बुरा। शायद असली सवाल ये है कि इसे बनाया कैसे जा रहा है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। और ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।